दोस्तों नमस्कार। यहाँ बात करते हैं योग आयुर्वेद स्वास्थ्य के बारे में। किस प्रकार से अपने आहार विहार को ठीक रखकर संतुलित रखकर रोग मुक्त रहा जाए, सुखमय जीवन जिया जाए। मैं डॉक्टर मनमोहन लखेड़ा आज बात करूंगा बसंत ऋतु के आहार विहार के बारे में। बसंत ऋतु का आहार विहार अर्थात बसंत ऋतु में क्या करना चाहिए। दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार साल भर या 12 महीनों को 6 ऋतुओं में बांटा गया है। प्रत्येक ऋतु 2-2 महीने की होती है। और दोस्तों, इन ऋतुओं या मौसम का सीधा सीधा संबंध हमारे स्वास्थ्य शरीर पर पड़ता है। इसलिए आयुर्वेद शास्त्रों में ऋतुओं या मौसम के बारे में बहुत ही सूक्ष्म एवं बहुत ही विस्तार से वर्णन किया गया है कि किस ऋतु में आप नए बदलते मौसम में अपना खान पान या आहार विहार को ठीक कर बदलते मौसम के प्रभाव से या जो बदलते मौसम का बुरा प्रभाव हमारे शरीर स्वास्थ्य पर पड़ता है उससे बच सकते हो। आयुर्वेद के अनुसार अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग दोष बढ़ते हैं या कोई मौसम में कोई दोष बढ़ता है वात पित्त कफ में और कोई दोष शांत रहता है। यहाँ दोषों का प्रकोप होना शांत रहना मौसम के अनुसार ही बदलता रहता है। इसलिए आयुर्वेद में प्रत्येक ऋतु या मौसम में दोषों में होने वाली वृद्धि प्रकोप या शांति के अनुसार सब ऋतुओं के लिए अलग अलग प्रकार के खान पान या आहार विहार का वर्णन किया गया है। इसके अनुसार आहार विहार का पालन करने से स्वास्थ्य की रक्षा होती है और मनुष्य रोगों से बचा रहता है। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं आजकल जो मौसम या ऋतु चल रही है जिसे बसंत ऋतु कहते हैं उसके बारे में, इस ऋतु में किस प्रकार का आहार विहार को अपनाना चाहिए के बारे में। दोस्तों, बसंत ऋतु सब ऋतुओं में सबसे सुहानी अच्छी होती है। इस ऋतु में सब जगह प्रकृति की सुंदरता दिखाई देती है। रंग बिरंगे फूलों की सुंदरता और सुगंधित से ऐसा लगता है कि मानो प्रकृति प्रसन्न मुद्रा में है। यह ऋतु शीतकाल और ग्रीष्मकाल का संधि समय होता है, अर्थात जब शीतकाल खत्म होता है और गर्मी का मौसम शुरू होता है। इसलिए इस मौसम को समशीतोष्ण कहते हैं, अर्थात न तो कपकपी सर्दी होती है और न ही कड़ाके की धूप या गर्मी ही होती है। मौसम मिला जुला रहता है, दिन में गर्मी और रात में सर्दी होती है। बसंत ऋतु का शरीर पर प्रभाव। दोस्तों, इस ऋतु या मौसम में सूर्य की किरणें तेज होने लगती है, धूप तेज लगती है। शीतकाल यानी इससे पहले के मौसम हेमंत और शिशिर ऋतु में शरीर के अंदर जो कफ जमा हो जाता है वह इन किरणों सूरज की किरणों की गर्मी से पिघलने लगता है, जिससे शरीर में कफ दोष कुपित हो जाता है और कफ से होने वाले रोग जैसे खांसी, जुखाम, नज़ला, दमा, गले की खराश, टॉन्सिल, पाचन शक्ति की कमी, जी मिचलाना आदि रोग उत्पन्न हो जाते हैं। वातावरण में सूर्य का बल बढ़ने और चंद्रमा की शीतलता कम होने से जलीय अंश, पानी और चिकनाई कम होने लगती है। इसका प्रभाव शरीर पर पड़ता है और कमजोरी आने लगती है। अतः इस मौसम में खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अम्ल, मधुर और लवण रस वाले पदार्थ खाने से कफ में वृद्धि होती है। पथ्य आहार विहार अर्थात क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए। इस ऋतु में ताज़ा, हल्का और सुपाच्य भोजन करना चाहिए। कटु रस युक्त, तीक्ष्ण और कषाय पदार्थों का सेवन लाभकारी गुणकारी है। मूंग, चना और जौ की रोटी, पुराना गेहूं और चावल, जौ, चना, राई, भीगा व अंकुरित चना, मक्खन लगी रोटी, डबल रोटी, हरी साग सब्जी
एवं उसका सूप, सरसों का तेल, सब्जियों में करेला, लहसुन, पालक, केले के फूल, जिमीकंद व कच्ची मूली, नीम की नई कोपले, सौंठ, पीपल, काली मिर्च, हरड़, बहड़ा, आंवला, धान की खील, खस का जल या पानी, नींबू, मौसमी फल और शहद का प्रयोग बहुत लाभकारी है। पानी अधिक मात्रा में पीना चाहिए। अदरक डालकर तथा शहद मिलाकर पानी तथा वर्षा का पानी पीना चाहिए। कफ को कम करने के लिए वमन गुनगुना पानी पीकर गले में उंगली डालकर उल्टी करना चाहिए। हरड़ के पाउडर का सेवन शहद के साथ मिलाकर करने से बहुत लाभ मिलता है, बहुत गुणकारी है। बसंत ऋतु का पथ्य में आहार के बाद विहार। दोस्तों, नियमित रूप से हल्का व्यायाम तथा योगासन करना चाहिए। सूर्योदय से पहले भ्रमण करने से विशेष लाभ मिलता है। तेल मालिश करके तथा उबटन लगाकर गुनगुने पानी से स्नान करना चाहिए। जो ठंडा पानी से स्नान करते हैं वहाँ भी कर सकते हैं। औषधियों से तैयार धूम्रपान तथा आँखों में अंजन का प्रयोग करना चाहिए। स्नान करते समय मल विसर्जन के अंगों जैसे मूत्राशय, मलाशय आदि की अच्छी तरह से सफाई करनी चाहिए। सिर पर टोपी व छाते का प्रयोग करने से धूप से बचाव किया जा सकता है, करना चाहिए। स्नान के बाद शरीर पर कपूर, चंदन, अगर, कुमकुम आदि सुगंधित पदार्थों का लेप लगाना चाहिए। बाग बगीचों की सैर करनी चाहिए। जहाँ तक प्राकृतिक सुंदरता हो वहाँ पर भ्रमण करना चाहिए। स्त्री के साथ भ्रमण करने से मन व शरीर प्रसन्न रहता है। इस ऋतु में शाम को भी दोबारा स्नान किया जा सकता है। बसंत ऋतु का अपथ्य यानी क्या आहार विहार नहीं करना चाहिए। दोस्तों, बसंत ऋतु में भारी चिकनाई युक्त खट्टे जैसे इमली, आम का पाउडर व मीठे जैसे गुड़, शक्कर आदि एवं शीत प्रकृति वाले, ठंडे प्रकृति वाले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। नया अनाज, उड़द, रबड़ी, मलाई जैसे भारी गरिष्ठ भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। खुले आसमान के नीचे ओस में सोना, ठंड में रहना, धूप में घूमना तथा दिन में सोना भी हानिकारक है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। देखते रहे लखेड़ा आयुर्वेद को। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और लेते रहिए योग, आयुर्वेद, स्वास्थ्य संबंधी नई नई जानकारियाँ। नमस्कार।